नमः शिवाय। आजकल हर कोई ज्ञानी है, हर किसी को ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों ने ज्ञानी किसे कहा है? ऐसा पुरुष जिसे न हर्ष है न विषाद, अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर। ऐसे इंसान को महाज्ञानी कहा गया है। 43वां अध्याय ज्ञान निरूपण भाग 2। सूत जी कहते हैं, अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय होता है, उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है, फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को पाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है, मानव शरीर को त्याग कर शिव में मिल जाता है। इसे मुक्ति कहते हैं। संसार में ज्ञानी वही है जिसे न हर्ष है न विषाद, अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर है। मुक्ति का अभिलाषी तो शरीर द्वारा अथवा आत्म योग से जब तत्वों का विवेकवान होता है, तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है। वह संसारिक व्याधियों से छूट जाता है। हे ऋषियों, इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया, जो कि चित्त में भली भांति धारण करने के योग्य है। यह ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु जी को दिया था। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। वही ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्धालु, शठ एवं शिव के अभक्त को नहीं देना चाहिए। श्री व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्व रूप यह परम ज्ञान मुझे दिया, इसलिए यह अधिकारी को देना उचित है। उस ज्ञान की एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को शिव भक्ति मिल जाती है, शिव भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है। इससे पा लेने पर फिर कुछ भी प्राप्त नहीं रहता। प्राचीन समय तो राजा तथा ब्राह्मण आदिकों ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए। इस समय भी जो मनुष्य एवं श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करे, वह निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर भोग मोक्ष कर लेंगे। श्री व्यास जी बोले। इस प्रकार सूत जी का कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से सूत जी का आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की, नमस्कार एवं स्तुति करके उनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सभी संशयों के निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर को देवताओं में बड़ा मान कर प्रणाम करते हुए उनके भजन एवं पूजन में लग गए।